नमस्कार छात्रों, ज्ञानदान चैनल पे आपका स्वागत है। संधि हम पढ़ रहे थे और व्यंजन संधि में आज हम बात करने वाले हैं छत्तो संधि। यानी जब किसी वर्ण के स्थान पर क्षय हो जाए तो वहाँ छत्तो संधि होगी। और क्षय कब होगा, किस किस तरीके से होगा, क्या उसके नियम है, आ जाते हैं बोर्ड के ऊपर। देखो, छत्तो संधि का सूत्र होता है शस छोटी, शस छोटी। तो यहाँ शस छो प्लस ए, तो यहाँ पूर्व रूप संधि हमारी स्वर संधि होती है, जहां यदि ओ के बाद ए आता हो ह्रस्व वाला तो इस ए का भी इसमें विलय हो जाता है। पूर्व रूप संधि वहां पे होती है। पहचान के लिए ए के जगह हम खंडाकार रखते हैं। देखो यहाँ झय के बाद, अब ये सस्वटी सूत्र क्या कहता है, यदि झय के बाद, झय का मतलब होता है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण। यदि किसी भी वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद शय आए, पर ध्यान रहे शय यहाँ पर सलजम वाला ही होना चाहिए, दूसरा शय नहीं। तथा उसके बाद यानी इस शय के बाद अट हो। अट में क्या क्या आता है, सारे तो स्वर आ जाते हैं, अयुण, रेलृक, ए ओंग, ये ए आई औच, ये स्वर हो गए। उसके बाद पांचवा सूत्र है माहेश्वर सूत्र का हयवरट। प्रत्याहार निर्माण करना 27 नंबर पार्ट में हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रत्याहार बनते हैं। तो ये अट प्रत्याहार वहां पर है। यदि शय के पहले झय हो, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, और शय के बाद अट हो, यानी कि स्वर है, यह, वह और र हो, तो ऐसी स्थिति में इस शय के स्थान पर क्षय हो जाता है। तो ये हो जाती है हमारी छत्तो संधि। दूसरी चीज, जब हमारा बाद में श है तो शुचित्व संधि हमने पढ़ी थी और चर्त्व संधि हमने पढ़ी थी। शुचित्व और चर्त्व संधि क्या कहती है उसको एक बार फिर से हम यहाँ रिपीट कर लेते हैं। यदि यहाँ कोई सा भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो और बाद में श हो, तो सबसे पहला काम इसका शुचित्व संधि में च वर्ग हो जाता है। यानी तय वर्ग होगा तो उसकी जगह पर च वर्ग हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे आ गया दूसरा वर्ण। खरी च सूत्र की सहायता से यदि बाद में पहला, दूसरा वर्ण हो या फिर श में से कोई सा भी स हो, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ कोई सा भी वर्ण हो, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, उसकी जगह पर पहला वर्ण ही हो जाता है उस ही वर्ग का। तो यहाँ इनकी जगह पे पहला हो जाएगा, श की जगह पर छ हो जाएगा। बाद में जो भी है, स्वर हो चाहे व्यंजन हो, वो सेम टू सेम ऐसे के ऐसे रहेगा। चलो कुछ उदाहरण देख के इसको समझ लेते हैं, प्रक्रिया पूरी। तत् प्लस शिव। तो यहाँ देखो, पहले हमारे पास है तत्, उसके बाद श, और श के बाद है स्वर, ई की मात्रा, तो श की जगह हो गया छ, तत्शिव, तत् प्लस शिव। अब कंडीशन आती है दूसरी, यदि तय वर्ग के बाद च वर्ग हो तो तय वर्ग के जगह भी च वर्ग हो जाएगा। और दूसरा, यदि बाद में पहला, दूसरा वर्ण है तो इसका भी पहला वर्ण हो जाएगा, यानी कि तय की जगह हो जाएगा च। और चूंकि छोटी मात्रा इसलिए आधा वर्ण अंदर इसके चला जाएगा और ये हमारा रूप बनेगा तत्शिव। यहाँ पर थी हमारी छत्तो संधि। दूसरा उदाहरण देखो, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाने वाला सवाल है, श्री मच्छर चंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो बहुत से बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। दरअसल जो बोलने वाला होता है उसका उच्चारण थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है और वहीं पे हम अटक जाते हैं। देखो यहाँ श्रीमत, तो सबसे पहले श्रीमत तय की जगह च हो जाएगा, भाई तय वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। बाद में यदि शलजम वाला स है तो श की जगह पर छ हो जाएगा। छ में ए की मात्रा है, अट है यानी स्वर है। उसके बाद र। अब यहाँ तय के बाद च आया, शुचित्व संधि कहती है कि तय वर्ग की जगह च वर्ग हो जाएगा यदि तय वर्ग के बाद च वर्ग हो, स्तोश्चुनाश्चु सूत्र की सहायता से। तो यहाँ तय की जगह भी हो गया च और यहाँ पे भी हो गया च, श्रीमत शरत चंद्र, और इसका पूरा रूप बन गया श्रीमत शरत चंद्र। तो यहाँ दो संधियां हमारी काम करी है, पहला छत्तो संधि और दूसरा शुचित्व संधि। आगे देखो, तत् प्लस शिला।
तो तय की जगह च हो गया, श की जगह छ हो गया। अब ध्यान देने की बात है, छोटे ई की मात्रा हो तो आधे वर्ण को अपनी गोद में ले लेती है, और यहां पर हमारा नया शब्द बन गया तच्छिला। नेक्स्ट उदाहरण तच्छ्रुत्वा। तो यहां देखो तय की जगह पे हो गया च, यहां श और र है। तुम्हारा सूत्र कहता है श के बाद यदि र हो तो भी इस श की जगह पे छ हो जाएगा। दो वर्ण जुड़े, संयुक्त व्यंजन वाला पार्ट नंबर 3 और 4 आप देख लीजिए, वहां आपको समझ में आ जाएगा श्रय कैसे बना हुआ है। यहाँ स में ऊ नहीं है, ध्यान रखें। श के बाद र है, र के अंदर ऊ की मात्रा है। जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो आधा वर्ण होता है, जो नीचे दिखाई दे रहा है वो पूरा वर्ण है। जो भी मात्रा नीचे वाले वर्ण की है, तो यहाँ पर श की जगह छ हो गया, छ में र लग गया और ऊ की मात्रा र में है, तच्छ्रुत्वा। आगे देखो उत प्लस श्रृंखल या श्रृंखला। तय की जगह च हो गया, श की जगह छ हो गया, री की मात्रा है तो री, अनुस्वार है तो अनुस्वार, उच्छृंखला। ऐसे उत प्लस श्वास है, तय की जगह च हो गया, श की जगह छ हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ पे छ आधा है और छ के बाद श के बाद वह आया है, तो यहाँ इसकी जगह आधा छ हो गया, वाह हो गया, उच्छ्वास। यहाँ उत प्लस श्राय, तो यहाँ श के बाद तुरंत र आया है, उ च छ श्राय, उच्छ्राय। ऐसी शत प्लस शास्त्रम, सत शास्त्रम। तो यहाँ सत प्लस शास्त्रम, सत शास्त्रम। तो यहाँ हमारा षष्ठ्वटी सूत्र की सहायता से हमने छत्व संधि करना सीखा। अब यहाँ पे एक सूत्र और आता है, छत्वम अमी इति। एक वार्तिक है और ये वार्तिक इसमें थोड़ा सा काम और कर देता है कि यदि श के बाद ल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ल, तो भी विकल्प से श की जगह छ हो जाएगा। और ये कैसे उदाहरण होगा हमारा, देखो जैसे होता है तत् श्लोकम या श्लोकेन। तो यहाँ तय की जगह च हो गया, तच्छ्लोकेन या तच्छ्लोकम। यहाँ ये विकल्प से काम करता है। इसको विकल्प का मतलब होता है करे, चाहे तो करें चाहे तो ना करें, मतलब दो रूप इसके होंगे, एक श की जगह छ करने के बाद का, एक श की जगह छ करने से पहले का। यानी वहां पर सिर्फ इस तय की जगह पे च हो जाएगा। तय की जगह पर च क्यों हुआ समझ में आ गया होगा, शुचित्व संधि की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ। बाद में जब श आता है तो तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है, और यहाँ पर श आया, यहाँ पे दूसरा वर्ण आने की वजह से पहला हो जाता है चर्तु संधि की सहायता से, खरीचे सूत्र की सहायता से। तो आज हमने पढ़ा छत्व संधि। 2-3 बार वीडियो को देखो, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी, ज़्यादा कठिन नहीं है। और छत्व संधि से खूब सारे उदाहरण पूछे जाते हैं, जबकि इसमें उदाहरण ज़्यादा है नहीं, 5-7 उदाहरण है और उन्हीं को बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए।